अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर सेम क्वेश्चन। यहाँ पर हमेशा की तरह शुरू के दो ब्रैकेट्स को तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और तीसरे ब्रैकेट को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 4a² जब 3b से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 3 12 और a²b² इसके साथ एज इट इज़, a²b इनफैक्ट एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 4 × 4 बनता है 16 और a²c वेरिएबल्स हैं, ये एज इट इज़ आ गए। फिर प्लस साइन के बाद 9 × 4 बनता है 36 और b²c इसके साथ वेरिएबल्स एज इट इज़ आ गए। प्लस माइनस माइनस 9 × 2 18 और b²a या ab² यहाँ पर आप लिख देंगे और फिर ये जो थर्ड ब्रैकेट इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस 16c² × 2a - 3b। अब यहाँ पर हम अरेंज करेंगे, यानी कि हम फर्स्ट टर्म के साथ इस फोर्थ टर्म को लिख देंगे। तो 12a² b के साथ माइनस 18 ab² हमने लिख दिया, जबकि दोनों टर्म्स माइनस 16a² c प्लस 36 b² c एज इट इज़ और आगे भी प्लस 16c² × 2a - 3b का ब्रैकेट भी एज इट इज़। अब आप जानते हैं अरेंज करने के बाद हम दो दो टर्म्स करके कॉमन लेते हैं। तो 12 और 18, 6 वो नंबर है जो कि 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिसके टेबल में 12 और 18 दोनों आते हैं और ऐसे ही नंबर हम कॉमन लेते हैं। वेरिएबल्स की बात करें अगर तो a कॉमन है, a की पावर 1 है और b कॉमन है, b की पावर भी कम से कम 1 है और आप जानते हैं हम लीस्ट पावर कॉमन लेते हैं। अब एक ब्रैकेट डाल के हम बची हुई टर्म्स लिखेंगे। तो 6 2 = 12 होता है, यहाँ 2 आ गया, a² में से a बाहर है यानी कि a के फर्स्ट टर्म में मौजूद है, b मौजूद नहीं है क्योंकि b मुकम्मल बाहर है, इसलिए फर्स्ट टर्म में b नहीं लिखेंगे। फिर प्लस माइनस माइनस ही होता है, 6 3 = 18 होता है, a बाहर है, b² में से b की पावर 1 बाहर है, तो हमारे पास सिर्फ b रह गया ब्रैकेट के अंदर। फिर माइनस साइन के बाद यहाँ अगर देखें तो 16 और 36 वो कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 16 और 36 आए, वो टेबल बड़े से बड़ा हो तो वो 4 है। तो यहाँ पर नंबर्स में तो 4 कॉमन आ गया और वेरिएबल्स में अगर हम देखें तो c कॉमन दिखाई दे रहा है, c कॉमन ले लिया। 4 4 = 16 होता है, c बाहर है इस वजह से सिर्फ a² आ गया फर्स्ट टर्म में, ये वाला साइन जो कॉमन लिया उसके साइन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद फिर 4 9 = 36 होता है, c बाहर है, 9 के साथ b² आ गया और प्लस साइन के बाद 16c² × 2a - 3b एज इट इज़। अब आप जानते हैं जो मिडिल टर्म होती है उसमें मौजूद ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता है a² - b² का, तो हम इधर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मगर आप जानते हैं यहाँ पर a और b पर तो स्क्वायर्स लगे हैं मगर 4 और 9 अभी स्क्वायर के अंदर नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 हो और जो भी पावर 2 के नीचे जो होल वैल्यू होती है उसे हम a और b मानते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें 4a² को और 9b² को, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग स्क्वायर्स बना के लिखना पड़ेगा। तो कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पर फिलहाल 6ab × 2a - 3b एज इट इज़ माइनस 4c एज इट इज़, आगे कर्ली ब्रैकेट और आप देख लें यहाँ पर हमने दो स्क्वायर्स बना दिए। अब हमें इनको दोनों टर्म्स को ऐसे लिखना है कि जब उनका स्क्वायर अप्लाई हो तो वापस वही टर्म्स बन जाए। तो आप जानते हैं हमें यहाँ 4 का स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा 2, ताकि स्क्वायर जब 2 पर अप्लाई हो तो वापस 4 बन जाए, और a² का स्क्वायर रूट लेना होगा। वेरिएबल का स्क्वायर रूट लेने के लिए आप उसकी पावर को बस हाफ कर देते हैं, यहाँ a की पावर 2 है तो ब्रैकेट में a की पावर 1 आएगी, या यूँ समझ लीजिए कि हम a के ऊपर ऐसी पावर लगाएंगे कि जब वो 2 से मल्टीप्लाई हो तो वापस 2 बन जाए, तो ऐसी पावर 1 है, 2 1 = 2 होती है, इसलिए आपने यहाँ पर a की पावर 1 मेंशन की है क्योंकि पावर 1 आप लिखते नहीं। 9 का स्क्वायर रूट 3 और b² का स्क्वायर रूट b और फिर प्लस साइन के बाद 16c² × 2a - 3b एज इट इज़। अब हम इस पोजीशन में हैं कि पहले स्क्वायर के ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको हम a मान लें और जो दूसरे ब्रैकेट में जो वैल्यू है स्क्वायर के अंदर उसे हम b मान लें। तो आप जानते हैं जब दो ब्रैकेट्स हो, दोनों पर स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस साइन हो, तो हम a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों टर्म्स को एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके लिखेंगे। ये बन जाएगा अगले स्टेप में 2a + 3b एंड 2a - 3b। बाकी सब टर्म्स एज इट इज़ चलेंगी, 6ab 2a - 3b माइनस 4c 2a + 3b और 2a - 3b और प्लस साइन के बाद 16c² एंड 2a - 3b एज इट इज़। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 3 टर्म्स हैं और इन तीनों टर्म्स में 2a - 3b का ब्रैकेट कॉमन है।
तो हम यहाँ पर 2a माइनस 3b का ब्रैकेट कॉमन लेंगे और तीनों टर्म्स में से जो बचा वो अब हम एक नया ब्रैकेट डालकर लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद रह गया 6ab माइनस साइन के बाद 2a माइनस 3b का ब्रैकेट बाहर आने के बाद यहाँ रह गया सेकंड टर्म में 4c इंटू 2a प्लस 3b और थर्ड टर्म में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद बचा 16c स्क्वायर। अब मिडिल टर्म में मौजूद जो ब्रैकेट है वो 4c से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस ब्रैकेट को हम नेगेटिव 4c से मल्टीप्लाई करवाते हैं। बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ कॉपी करते हैं। 2a माइनस 3b, 6ab एज इट इज़ माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8, 8ca भी लिख सकते हैं, 8ac भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12, 12cb भी लिख सकते हैं और 12bc भी लिख सकते हैं और प्लस साइन के बाद फिर 16c स्क्वायर एज इट इज़। अब आप देख सकते हैं इस कर्ली ब्रैकेट में फिर 4 टर्म्स हैं और जब 4 टर्म्स इस सवाल में आ जाएं तो हम दो दो टर्म्स करके कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम कॉमन लेंगे 2a माइनस 3b एज इट इज़ और पहली दो टर्म में अगर देखा जाए तो 6 और 8 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। वेरिएबल a कॉमन है, जो बचा वो लिखते हैं, 2 3 ज़ा 6, a बाहर, b रह गया फर्स्ट टर्म में, माइनस साइन के बाद 2 4 ज़ा 8, a बाहर है, c रह गया सेकंड टर्म में 4 के साथ, फिर माइनस साइन के बाद 12 और 16 दोनों 4 के टेबल में आते हैं। मजीद c वेरिएबल कॉमन है, 4 3 ज़ा 12 होता है, c क्योंकि बाहर है इसलिए फर्स्ट टर्म में अब सिर्फ b लिखा जाएगा। ये वाला साइन जो कॉमन लिया उसके साइन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16, c की पावर 2 में से c की पावर 1 बाहर, c की पावर 1 अंदर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इस कर्ली ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं और आप देख रहे हैं दोनों ही टर्म्स में 3b माइनस 4c का ब्रैकेट मजीद कॉमन है। तो अब हम इस ब्रैकेट को भी कॉमन लेंगे, तो 2a माइनस 3b एज इट इज़, 3b माइनस 4c का ब्रैकेट कॉमन, एक नया ब्रैकेट जिसमें दोनों टर्म्स में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद जो बचा वो लिखते हैं। तो ब्रैकेट बाहर आने के बाद पहली टर्म में रह गया 2a और ब्रैकेट बाहर कॉमन आने के बाद सेकंड टर्म में रह गया माइनस 4c। मजीद आप चाहें तो इधर से 2 और कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2a माइनस 4c दोनों ही मौजूद जो नंबर्स हैं वो 2 के मल्टीपल्स हैं, तो आप फर्दर 2 कॉमन लेकर बिल्कुल शुरू में लिख सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो 2 शुरू में लिखने के बाद यहाँ पर रह जाता है a माइनस 2c। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से मैक्सिमम फैक्टराइज कर सकेंगे। बहरहाल मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में भी ये आंसर एक्सेप्टेबल है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।